युद्ध हारे या जीते लेकिन लड़ेंगे। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। अब शानदार धार लगा रखे हैं अपने हथियार में, बेहतर एकदम छट कटने। युद्ध हारे या जीते लेकिन लड़ेंगे। जय हिंद स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग समझते हैं कि प्रीलिम्स देते समय और प्रीलिम्स के समय पे कैसा माइंड सेट होना चाहिए कि हम बेहतर तरीके से क्या है कि स्कोर कर पाए और एग्जामिनेशन में बेहतर करें। तो उसके लिए क्या है कि प्रिपरेशन 2 दिन पहले स्टार्ट हो जाता है। आपको पता है कि 24 तारीख को क्या है कि आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, और उस प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में क्या है कि आपके जो सालों का प्रिपरेशन है, जो आप जो सपना देखते हैं, जो ड्रीम देखते हैं, उस कामयाबी को अचीव करने का वो वक्त होता है। और वही एक क्रुशियल टाइम होता है जहाँ पे अपने आप को पूरी तरीके से मेंटली और फिजिकली आपको प्रेजेंट होना रहता है, ताकि आप मैक्सिमम एक्सकोर कर पाओ। आप जो सपना देखें, आप जो ड्रीम देखें हैं, उस ड्रीम को अचीव कर पाए। क्योंकि आईएएस बनने का जो पहला जो डूर है, जो पहला गेट बोलिए या सीढ़ी बोलिए, वो क्या है, प्रीलिम्स ही है। उसके बाद मेंस और इंटरव्यू है। आपको पूरी तरीके से मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को ध्यान रखना है कि आपने अब तक जितना भी पढ़ाई किया है, ठीक, आप जितना भी अच्छे से प्रिपरेशन किए हैं, जितना भी अच्छे तरीके से आप सब्जेक्ट्स का नोट्स बनाए हैं, जहाँ से भी पढ़े हैं, जैसे भी पढ़े हैं, जो भी पढ़े हैं, लेकिन जो है सो है। अब हम यहाँ से क्या करें कि वो चीज़ें जो बार बार गलतियाँ होती है वो रिपीट ना करें और हमारा प्रीलिम्स आसानी से निकल जाए। तो आइए समझते हैं कि क्या करना चाहिए। देखिए प्रीलिम्स के हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा हम पहले से अप्रोच लेते हैं, 2 दिन पहले से। चलिए मान लीजिए कि 24 का अप्रैल है, तो आप इसको शुरू कर सकते हैं। कब से शुरू कर सकते हैं भैया? 24 से है तो आप इसको शुरू कर दीजिए। 20 से तो नहीं कीजिए, लेकिन कम से कम 21-22 से कर ही दीजिए, है ना। 21-22 से क्या कीजिए, 22 से तो पढ़ना ही छोड़ दीजिए। सबसे पहली बात, 2 दिन पहले से एकदम शट डाउन कर दीजिए, दिमाग को फ्री रखिए, है ना। पढ़ना छोड़ने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भर दिन सोते रहो, है ना। खुद को एकदम कमरा में बंद कर दो, इधर उधर भगवाना शुरू कर दो, कुछ भी करो, रैंडम थिंग कुछ भी मत करने लगो, है ना। पढ़ने छोड़ने का मतलब प्रेशर नहीं लेना है, आपको वही काम करना है जो आपकी मेंटल हेल्थ के हिसाब से जो आपको अच्छा लग रहा है ना। आप पेपर लेके देख रहे हैं आराम से, 2 घंटा 3 घंटा देख रहे हैं, कोई बात नहीं है, देखिए, अच्छी बात है। जो PYQs है उसको देखिए, अच्छी बात है। लेकिन आप प्रेशर लेके अब चले एम लक्ष्मीकांत को एक रीडिंग मारने, पूरा बिपिन चंद्रा खत्म कर रहे हैं, पूरा एंशिएंट हिस्ट्री मार रहे हैं रीडिंग, तो टफ होगा, ठीक है। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं आपको कि पूरी तरीके से मेंटली और फिजिकली अपने आप को बेहतर साबित आप कर पाएंगे जब एग्जामिनेशन में, तभी जाकर आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे और प्रीलिम्स क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो 2 दिन पहले से इस चीज़ को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। क्या करना है आपको? अब जितना भी पढ़ना चाहते हैं अपने मेंटल हेल्थ के हिसाब से देख लीजिए। पहली बात क्या है कि आप बिलीव कीजिए खुद में, आप जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। और जब आप खुद में बिलीव करने लगते हैं तो उससे क्या होता है कि अपने आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। जब कॉन्फिडेंस आता है तो बिहेव लाइक अ गॉड, है ना, कि मैं ही तो हूँ। अब अगर देखिएगा फिलोसफिकल लेवल तो आप ही हैं भाई। खुद का जीवन बदलने का जो आपके पास जो कैपेसिटी है वो कोई व्यक्ति के पास नहीं है। अगर खुद का भला कोई व्यक्ति कर सकता है तो स्वयं आप कर सकते हैं। मैं कर सकता हूँ, खुद का भला कर सकता हूँ, जैसे उसी तरीके से स्वयं आप कर सकते हैं। तो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। आप जितना भी पढ़ाई किए हैं कोई बात नहीं, डरिए मत, फियर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आप अच्छा कर सकते थे वो भी गड़बड़ा जाएगा। तो बिलीव इन योरसेल्फ, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ कि मैंने पूरा किया है, जितना भी किया है, हम जितना भी प्रिपरेशन किए उसके दम पे हम इस युद्ध को जीत लेंगे, इस वार को जीत लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि देखिए, ये सब जो मैंने चीज़ें लिखा है, इसके पीछे जो यहाँ पे तर्क है, तर्क क्या है कि एक तो फिजिकल, दूसरा मेंटल। जो चैलेंजेस है, तो मेंटल चैलेंजेस क्या है कि कैसे पार कीजिएगा आप, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि बिलीव कीजिए अपने आप में कि आपने जो किया है वो परफेक्ट है, उतना सफिशिएंट है प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। जस्ट यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। आप बिलीव नहीं कीजिएगा तो उसके चक्कर में क्या होगा कि जितना आप सही कर सकते थे क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस भी गड़बड़ हो जाएगा। तो बिलीव कीजिए, यानी कि जब रन में उतर ही गए हैं तो अब हारने से क्या, जीतने से क्या है, अब तो बस लड़ाई लड़ने में मजा आना चाहिए ना, कि युद्ध लड़ने में मजा आना चाहिए, ठीक है। तो 2 दिन पहले करना क्या है कि 2 दिन पहले से प्रिपरेशन कीजिए खुद को। एक तो दिमाग के शांत रखिए, और क्या है, डाइजेशन ठीक रखिए, ठीक। बॉडी और माइंड दोनों काम करना चाहिए, तभी जाकर आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे 4 घंटे का पेपर होगा। एक पेपर चलेगा आपका 9:30 से, है ना। एक पेपर चलेगा 9:30 से, 2 घंटा, ठीक। फिर आपका 2:30 से चलेगा पेपर।
तो जो ये 2-2 घंटा का पीरियड है, 2 घंटा यहाँ और 2 और घंटे यहाँ पे, ये 2-2 घंटे जो पीरियड है, इस पीरियड में आपको परफॉर्म करना है, अपने काम को बेहतर करना है, तभी जाकर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अदरवाइज इस समय आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, माइंड काम नहीं कर रहा है ना, प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए 2 दिन पहले से आप खुद को क्या करें, डीप स्लीप ले, अच्छा से सो ले भैया, है ना, स्लीपिंग टाइम को अच्छा से एडजस्ट कर लीजिए। अगर आप रात को जगने वाले थे तो उसको ख़त्म कीजिए। आप पहले भी मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें कि ऐसे पेपर्स लगाइए जो प्रीलिम्स का समय होता है उस पे लगाइए, कोई बात नहीं, लेकिन आप जैसे भी किए, लेकिन अब तो स्लीपिंग साइकिल को ठीक कर लीजिए, ठीक है, कि अगर 9:30 से पेपर है तो आप ऐसा समय पे सोइए कि जहाँ आपका क्या है कि रिदम बेहतर हो जाए, ताकि आपको क्या है कि जिस दिन डेट है 24 को डेट है तो आपको दिक्कत ना हो सोने उठने में, और आपको ऐसा ना अनकंफर्टेबल फील ना हो, आप एंग्जाइटी में नहीं भरा हो, है ना, मन ना कर रहा है, शरीर फिर उस समय काम करना बंद कर देगा। ठीक है, दूसरा रिलैक्स हो जाओ भाई, है ना, जितना पढ़ लियो, जैसे मैंने पहले भी बोला कि जितना पढ़ लियो पढ़ लियो, खत्म कहानी। ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, जितना हुआ है उतना हुआ है, जितना भी प्रिपरेशन हुआ होता है हम उतना ही उतने ही तैयारी के साथ हम क्या है मैदान में कूदेंगे और बढ़िया करेंगे। ठीक, तो स्लीपिंग साइकिल को बेहतर बना लीजिए। अगर आप अच्छे से सोते हैं तो बधाई हो, अच्छी बात है ना। फूड को भी आप बेहतर कर लीजिए 2 दिन पहले से ही। आप मान लीजिए कचरा वचरा खा रहे हैं तो उस कचरा वचरा को मत खाइए, थोड़ा सा जो हेल्थ का ध्यान रखिए, 2 दिन के लिए कम से कम तो ठीक ही रखिए, डाइजेशन बढ़िया रखिए, ताकि आप मैक्सिमम टाइम तक बढ़ पाएंगे। हालांकि आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब तो ठीक ही होगा आपका, है ना। तो फूड भी अच्छा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो आपके लिए वो परेशानी क्रिएट ना करे, प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे, आप बैठ नहीं पाए, है ना, डाइजेशन में इश्यूज हो जाए, गैस बनना शुरू हो जाए, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक, तो सिंपल फूड रखिए। 2 दिन पहले से ही अगर आप नहीं अच्छा से खा पाते आते हैं, अच्छा फूड नहीं कंज्यूम करते हैं, तो उसको ठीक कीजिए। ठीक, तो हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। साथ ही साथ क्या है, जब इतना चीज़ें कीजिएगा, दिमाग सही रहेगा, आपका माइंड ठीक रहेगा, तो ब्रेन और जो माइंड का जो खेल है ना भैया, वही तो है। जब दिमाग ठीक रहेगा, सही रहेगा, तो ब्रेन और माइंड काम करेगा, जब माइंड एक्टिव रहेगा तो आप बढ़िया परफॉर्म करोगे। ठीक है, दूसरा मैंने आपको पॉइंट बताया कि जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, कि आप जितना भी किए हैं, जितना पढ़ाई किए हैं वो हो गया सफिशिएंट। आप मान लीजिए कि इसमें बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हो सकता है कि 6 महीना से साल भर से तैयारी कर रहा है, लेकिन आधा पढ़ा अभी, आधा सिलेबस कंप्लीट नहीं है। कोई बात नहीं, जितना भी आप प्रिपरेशन किए, अगर फॉर्म भरे हैं तो हमें उतरना है, फुल फ्लेज मान लेना है कि हम तैयारी किए हैं, और उसी के हिसाब से उतना ही हम मतलब उतरेंगे, जितना भी प्रिपरेशन हो उसी के साथ हम उतरेंगे मैदान में, तो उतरेंगे। ठीक, एडमिट कार्ड जो है आपका, उस एडमिट कार्ड को बढ़िया से देख लीजिए, उस पे जो सारे इंस्ट्रक्शन दे रखा है यूपीएससी ने, उस यूपीएससी क्या है कि इंस्ट्रक्शंस को समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, वोटर आईडी ये जो भी है मांग रहा, उसको बढ़िया से रख लीजिएगा, ताकि इसकी वजह से आपको दिक्कत ना हो, एग्जामिनेशन हॉल में जाने में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। क्या मतलब कि फालतू की चीज़ें प्रेशर हो जाएगा दिमाग पे तो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें आप तो समझदार हैं, कर लीजिएगा। तो एडमिट कार्ड वगैरह को पढ़कर समझ के जो भी उसमें रिक्वायरमेंट्स होगा, जरूरत होगा, उसको ठीक कर लीजिए। ठीक है, इस तरह क्या कि अपने आप को प्रेशर कुकर मत बनाओ भाई, वो नोट अ प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं बनाने के लिए, क्योंकि जैसा मैंने पीछे भी बोला कि आपने जितना किया है, जैसे भी किया है, वो सब बेहतर है, परफेक्ट। क्योंकि अब आपके पास समय ही नहीं, आप रो कर, कान कर, नाच कर, कुछ भी करो, आपके पास समय है ही नहीं। अब क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो उससे बेहतर क्या है कि हमने जितना भी तैयारी किया है, जितना भी प्रिपरेशन है, उसमें बिलीव करें। जब बिलीव करेंगे तो यू लाइक अ सुपर पावर। जब बिलीव कीजिएगा तो उससे क्या होता है, दिमाग स्थिर हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा तो फिर प्रेशर कुकर बनने की जरूरत नहीं होगा। ठीक, आसान हो जाएगा आपके लिए, प्रीलिम्स क्रैक करना आसान हो जाएगा। ये सारे चीजें है ना, बहुत छोटा छोटा है ना, ये आपके जीवन को पूरा बदल नहीं देगा, आपके प्रीलिम्स के रिजल्ट को पूरा बदल नहीं देगा, वो पूरा बिल्कुल निर्भर करेगा कि आपका प्रिपरेशन कैसा है, आप अब तक कितना पढ़ाई किए हैं, कितना मॉक टेस्ट लगाए हैं, पीवाईक्यूज कितना अच्छा से की है, इन सभी चीज फैक्टर्स पे क्या है कि डिपेंड करेगा आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट, कितना आपके पास कितना नंबर आ रहा है। ठीक, लेकिन ये सारी चीज क्या है कि वो चीज है जो आप एग्जाम हॉल में खुद को बेहतर परफॉर्म करने के लिए कर सकते हैं। ठीक, आपने यहाँ तक तो बढ़िया किया है,
कोई बात नहीं, लेकिन जंग में आप कितना बेहतर परफॉर्म किए, युद्ध में आप कितना बेहतर परफॉर्म किए, ये मैटर करता है। क्योंकि वहां पे ही तो आपकी जो क्वालिटीज है, आपके जो नॉलेज है, आपका जो प्रिपरेशन है, उसका एक होगा, उसको चेक किया जाएगा। ठीक, जब इतना कीजिएगा तो क्या है कि फिजिकल एंड मेंटल चैलेंजेस जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, आपका दिमाग सही से काम करेगा, मेंटली ठीक रहिएगा, फिजिकली मस्त रहिएगा, अच्छा से सोइएगा तो आपको अच्छा लगेगा, लाइट लगेगा, मस्त तरीके से बैठ के आप आराम से पेपर दीजिए। एक तो ऑटोमेटिक प्रेशर होता है, तो ऐसे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होता है प्रीलिम्स जब देने जाता है तो आप रूम पे जब मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो बढ़िया नंबर आ रहा है, लेकिन प्रीलिम्स में बैठने का तो बस शट डाउन, माइंड ही शट डाउन हो गया, काम ही नहीं कर रहा है। दो चार ऐसे क्वेश्चन पहले शुरू में देख लिया जो टफ है, उसके बाद दिमाग तो बस हिल गया, खत्म कहानी, तो गड़बड़ हो जाएगा ना, सारा प्रिपरेशन किया हुआ पानी फिर जाएगा। तो इसलिए क्या है कि दिमाग और मेंटल हेल्थ को, जो चैलेंजेस है उस चैलेंजेस को खत्म कीजिए, बिलीव कीजिए खुद में, और जो क्वेश्चंस आएगा उस क्वेश्चंस को अपने तरीके से, जिस तरीके से आप करते आए हैं अभी तक मॉक टेस्ट, उसी तरीके से आसानी से धीरे धीरे हो जाएगा, बेहतर है, परफॉर्म करेंगे। अगर आपने तैयारी किया है, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, अगर बिलीव करोगे भाई पक्का चल जाएगा। ठीक, ये मुझे बताना था, क्योंकि ये सब चीज़ें बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन इतना भी छोटी बात नहीं है जिसको हम डिस्कस ना करें और जिसको हम बात ना करें। अगर मैं थोड़ा सा भी इससे आपका फ़ायदा हो, भला हो, तो क्यों ना मैं इस पे आधा घंटा 1 घंटा खर्चा करूँ भाई। अगर मैं यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड हूँ, वीडियोज़ बनाता हूँ, बताता हूँ, समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ, तो क्यों ना इस पर भी कोशिश करूँ, क्योंकि यही तो युद्ध है, यहीं पर तो इंस्ट्रक्शंस देना, कोच का ज़रूरत तो यहीं पर है ना। आज तक हम अगर प्रिपरेशन की है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, ठीक है, किए, बढ़िया किए, अब शानदार धार लगा रखे हैं अपने हथियार में, बेहतर एकदम छट कटने वाला है। लेकिन वो छट कटने का वक्त जब आ रहा है, जब उस हथियार का यूज करने का समय आ रहा है, टाइम आ रहा है, तो उस समय आप किस तरीके से अटैक किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इसलिए ये जो छोटे मोटे चीज है इसको जरूर ध्यान में रखिए। 2 दिन पहले से ही खुद को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करके रखिए। सोने का चाहे समय हो, खाने का समय हो, जो भी आपको लग रहा है कि ये दिक्कत क्रिएट कर सकता है, उन सभी चीज़ों को क्या कीजिए, आप ठीक कीजिए। और जब वो चीज़ें ठीक हो जाएगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। प्रीलिम्स में क्या है कि कंफर्टेबली बैठकर आप क्वेश्चंस को आसानी से टिक मार कर सकते हैं, क्वेश्चन को आसानी से घर्षिएगा वो मार्क शीट, तो आपको अच्छा लगेगा, कंफर्टेबल। जैसे जैसे आप धीरे धीरे नैया पार करते जाइएगा, है ना, समुद्र के गहराई में जैसे जैसे धीरे उतरते जाइएगा, आपको अच्छा लगेगा, तो क्वेश्चंस आपके लिए आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा। हो गया, ठीक है। तो इतना ही मेरे को बताना था। तो 2 दिन पहले से ही क्या है कि शुरू कर दिया, ऐसा नहीं कि 24 के प्रीलिम्स है तो आप जो 23 के नाइट का है, 23 का जो नाइट है वहाँ पे आप 12 बजे सो रहे हैं, 1 बजे सो रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा। आप जल्दी ही सोइए, 8 बजे सो जाइए, या जो भी आपका जो स्लीपिंग साइकिल है उसको ठीक कर लीजिए, इतना बेहतर बना लीजिए ताकि आपको क्या है कि प्रीलिम्स में अल्टीमेटली वो प्रॉब्लम एग्जामिनेशन डे में वो क्रिएट ना करे, प्रॉब्लम हर्डल क्रिएट ना करे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। 2 दिन इसलिए अगर आप और बेहतर हैं, आपका स्लीपिंग साइकिल और बेहतर है, पूरे सारे जो चीज़ें हैं, मेंटल हेल्थ सब बेहतर है, चल रहा, आप पहले से ही आज से ही प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को मेंटली, है ना, क्योंकि अब 4-5 दिन तो है ही है, 1 हफ्ता समझ लीजिए मैक्सिमम, इतना है, आज 18 शायद हो ही गया। तो जो भी समय है, इस समय में अगर खुद को आप मेंटली फिजिकली वेलबींग अच्छा बना के रखते हैं, ठीक रहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। इस बात को भूलिएगा मत, बड़ा पॉइंट नहीं है, छोटा पॉइंट है, लेकिन ये बड़ा गेम खेल सकता है आपके साथ। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए कि आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन सेंटर में गए, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट हो गया एडमिट कार्ड के चक्कर में, दिमाग खराब है आपका, है ना, बच्चा का कई बार ये भी तो होता है, अरे यार ऑलरेडी दिमाग खराब है, बंद कर दो, ये क्या कर रहा है ना, वो सब भी क्या है कि और अल्टीमेटली आपके रिजल्ट में दिखेगा, वो सब आपको एग्जामिनेशन सेंटर में डिस्टर्ब करेगा, तो ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, और बिलीव कीजिए भैया, बिलीव से बड़ा कुछ भी चीज़ नहीं होता है, अगर बिलीव ना होता तो यही दुनिया आज तक एग्जिस्ट नहीं करता। तो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। थैंक यू सो मच।